अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3-4 दिन पहले मैंने गुस्ल करने का मुकम्मल तरीक़ा आप लोगों को बताया था और बहुत ज़रूरी चीज़ें गुस्ल के मुताल्लिक़ जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए वो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि अगर अभी भी कोई डाउट आपके है गुस्ल से मुताल्लिक़ तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, तो जो ऐसे सवालात हैं गुस्ल से मुताल्लिक़ जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में रहते हैं, आज मैं उनके जवाबात देने जा रहा हूँ। गुस्ल का सही होना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी बहुत सारे मुसलमानों को गुस्ल का तरीक़ा नहीं पता है। इसीलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट्स आपके रह जाते हैं वो आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ज़मीर ने पूछा है कि गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। जब आपने गुस्ल कंप्लीट किया और गुस्ल कंप्लीट करने के बाद वज़ू को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं, और वज़ू किन चीज़ों से टूटता है वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, AM कासमी, ठीक है। तो गुस्ल करने के बाद अगर वज़ू को तोड़ने वाली कोई चीज़ पेश नहीं आई है तो गुस्ल करने के बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। दोबारा से फिर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वज़ू के अंदर जो चीज़ें हम लोग वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, चेहरा धोते हैं, मसा करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, ये सारी चीज़ें गुस्ल में हो जाती हैं। जैसे ही हम नहाते हैं तो हाथ भी धुल गए, चेहरा भी धुल गया, सर पूरा भीग गया, मसे से भी ज़्यादा, पैर भी धुल गए, कुल्ली और नाक में पानी भी, तो वज़ू ऑटोमेटिक हो जाता है। तो गुस्ल करके आप नमाज़ पढ़ सकते हो। गुस्ल करने के बाद दोबारा आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। जावेद आलम ने सवाल पूछा था कि गुस्ल करते समय पैर के घुटनों तक का ढका रहना ज़रूरी है। ये पूछना चाह रहे हैं कि अंडरवियर, नेकर वगैरह पहनना ज़रूरी है या बग़ैर नेकर पहने हुए भी गुस्ल सही हो जाता है। देखिए, अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं और आपकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं है, यानी आपने नेकर और अंडरवियर वगैरह या आपने टॉवल या कोई भी कपड़ा जो जिससे आपकी शर्मगाह छुप जाती है, ठीक है, अगर कोई पूरे नंगे होकर अगर आप नहा रहे हो तो गुस्ल आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है ना, अच्छा ये है कि बाथरूम में भी आप नेकर वगैरह या कोई कपड़ा अपनी शर्मगाह से लपेट लो, ये बेहतर है, वरना नो प्रॉब्लम, कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गुस्ल करते समय पैर का घुटने तक का ढका रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मोहम्मद ऐनुल ने पूछा था, अगर नल से डायरेक्ट पानी गिरता हो तो क्या वहाँ पर गुस्ल करने से हो जाएगा? नो प्रॉब्लम भाई, अगर आप नल से गुस्ल कर रहे हो या शॉवर से गुस्ल कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। आप मान लीजिए नल आपने ओपन किया, हाथ धोइए और जो तरीक़ा है गुस्ल करने का वो पूरा अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद नल के नीचे खड़े हो जाइए और खूब अच्छे तरीके से नहा लीजिए, हो गया। ये जो मैंने बोला था कि पहले राइट साइड पर डालिए, फिर लेफ़्ट पर डालिए, फिर सर पे डालिए, ये मसनून तरीक़ा है। अब मान लीजिए आजकल शॉवर है, नल है, तो डायरेक्ट आप उसके नीचे खड़े हो जाएं और पहले इस साइड में पानी डाल लीजिए, फिर साइड में डाल लीजिए, फिर ऐसे नहा लीजिए खूब आराम से, नो प्रॉब्लम, इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वहाँ पर गुस्ल करने से हो जाएगा? जी, नल के नीचे भी गुस्ल हो जाएगा, शॉवर के नीचे भी गुस्ल हो जाएगा, ठीक है। डुबकी लगाने से भी गुस्ल हो जाएगा। मिन्नत ये कह रही हैं, ये गुस्ल का तरीक़ा औरत और मर्द दोनों के लिए है? जी मेरी बहन, दोनों के लिए सेम है। जो गुस्ल करने का तरीक़ा मर्दों का है वही औरतों का है, तो ये तरीक़ा सेम है, ठीक है। मासूम मौसम कह रहे हैं, हर रोज़ गुस्ल करना है क्या? गुस्ल करना एक होता है फ़र्ज़। गुस्ल करना फ़र्ज़ कब होता है? गुस्ल जिन चीज़ों से टूट जाता है, और किन चीज़ों से गुस्ल टूटता है वो वीडियो आप ज़रूर देखें। गुस्ल किन चीज़ों से टूट जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, AM कासमी। तो गुस्ल अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है तो गुस्ल करना आप पर फ़र्ज़ है, और अगर गुस्ल करना आप पर फ़र्ज़ नहीं है तो जुमे के दिन गुस्ल करना मसनून है, ईद के दिन गुस्ल करना मसनून है। मसनून करने का मतलब ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इन दिनों में गुस्ल करना, ठीक है। और हर रोज़ अगर आप नहाते हो तो गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप गुस्ल भी कर लो जब नहा ही रहे हो तो कुल्ली कर लो, नाक में पानी डाल लो और गुस्ल कर लो, तो ये अच्छी बात है भाई, अच्छी है, अच्छी चीज़ है ये। तो गुस्ल कर लो आप जब नहा ही रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अलीशा आसिफ ये कह रही हैं
क्या लेडीज़ का गुस्ल पहले शैम्पू से बाल धो के फिर बदन पे पानी डालें तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। देखो, गुस्ल करने का जो मसनून तरीक़ा है वो तो मसनून तरीक़ा है, ठीक है। और गुस्ल करने में जो 3 चीज़ें जिनको फ़र्ज़ कहा जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जिनके बारे में, यानी वो 3 चीज़ें जिनको हर हाल में आपको पूरा करना है, वो 3 चीज़ें चाहे जैसे कंप्लीट हो जाए। पहले आप नहा ली, फिर कुल्ली और नाक में पानी डाल लिया, तब भी वो गुस्ल हो जाएगा। यानी गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो हर हाल में अदा हो जाएं, चाहे स्टेप बाय स्टेप हो, चाहे आगे पीछे हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो मान लीजिए आप गुस्ल करने गई, पहले आपने शैम्पू से बाल धो लिए, फिर आपने बदन पे पानी डाल लिया, फिर उसके बाद कुल्ली और नाक में पानी डाल लिया, तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले शैम्पू से बाल भी धो सकते हैं। तौसीफ़ खान कह रहे हैं, भाईजान मेरा डाउट क्लियर कीजिएगा, हैज़ की कंडीशन में बॉडी के ऊपर का हिस्सा या नीचे का सिर्फ आधा हिस्सा धोकर गुस्ल कर सकते हैं या फिर पूरा नहाना ही बेहतर है? देखिए, गुस्ल करना कहते ही इसको है कि आपकी पूरी बॉडी पर पानी पहुंच जाए, पूरी बॉडी पर पानी पहुंच जाए, नाखून के बराबर, एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रह जाए, ठीक है। आधा धड़ धोने से गुस्ल नहीं होगा, आधा छोड़ दो आधा धो लो, इससे गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल करना कहेंगे ही उसको कि उसके 3 फ़र्ज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। 3 फ़र्ज़ कौन कौन से हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। तो अगर हैज़ से आप पाक हुई हो, नापाकी के जो डेज़ हैं वो आपके बंद हो गए, पूरे हो गए, तो आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, आपको गुस्ल पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इकबाल खान कह रहे हैं, क्या बॉडी पर कोई निजासत यानी मनी लगी हो तो बिना साबुन लगाए बॉडी पाक हो जाएगी? देखिए, साबुन लगाने से अच्छे तरीके से सफाई सुथराई हो जाती है। बाई चांस साबुन सोप वगैरह नहीं है, शैम्पू नहीं है, तो खाली पानी से भी पाकी हासिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि साबुन से ज़रा और अच्छे से हो जाती है। तो अगर साबुन नहीं है किसी के पास, सोप शैम्पू वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, तो पानी से भी पाकी हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने पानी को पाक करने वाला बनाया है। मैं जब तक हाथों और बॉडी पर साबुन नहीं लगाता तब तक मुझे लगता है मेरा शरीर पाक नहीं हुआ। क्या साबुन लगाना ज़रूरी है? देखो, आपको ये लग रहा है तो ये लगना आपका फिजूल है। हाँ, साबुन से, चूँकि हम लोग बचपन से साबुन से नहाते आ रहे हैं, तो हमारा मिजाज ये बन गया है कि बग़ैर साबुन के पाक हम हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, बग़ैर साबुन के अगर हम सिर्फ पानी से भी अपने बदन को मल के नहा लेते हैं तो हम पाक हो जाते हैं, ठीक है। लेविश मलिक ये कह रहे हैं, भाईजान क्या औरतों का गुस्ल का तरीक़ा भी यही है? क्योंकि जी, औरतों के गुस्ल का तरीक़ा भी यही है, ठीक है। हम किसी तालीम में जाते हैं, चाहिए किसी तालीम में जाती हैं, वहाँ कहा जाता है कि नियत करना ज़रूरी है। गुस्ल के अंदर नियत करना फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, नियत करना ये मुस्तहब है, बेहतर है। नियत कर लो अगर आप गुस्ल की, तो इससे सवाब बढ़ जाएगा। और नियत करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस दिल में आपकी नियत होना चाहिए कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ। बग़ैर नियत के भी गुस्ल हो जाता है। बग़ैर नियत के गुस्ल कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आप बारिश में पूरे भीग गए, फुल बारिश में भीग गए आप, तो आप घर आए, आपने कुल्ली भी कर ली, नाक में पानी डाल लिया, तो आपका गुस्ल हो गया पूरा। क्यों? गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो गुस्ल के अंदर नियत करना ज़रूरी नहीं है, बेहतर है नियत करना। अच्छा, वहाँ कहा जाता है कि नियत करना ज़रूरी नहीं है, मियाँ बीवी के गुस्ल की नियत अलग है और पीरियड की नियत अलग है, तो प्लीज़ आप इस पर भी एक क्लिप बनाएं। ऐसा जो आपको बताया जाता है वो बिल्कुल गलत बताया जाता है। गुस्ल एक ही होता है, जितनी भी तरह की नापाकी होती हैं, चाहे वो मियाँ बीवी की हमबिस्तरी के बाद की नापाकी हो, हैज़ और निफास की नापाकी हो, एहतिलाम की नापाकी हो, किसी भी तरह की नापाकी हो, गुस्ल सबका एक ही होता है। और कोई अलग से नियत नहीं होती कि हमबिस्तरी के गुस्ल की अलग नियत की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता भी हूँ, ख़वातीन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने इलाक़ों में ख़वातीन का प्रोग्राम रखो मस्तूरात का, और मस्तूरात का प्रोग्राम रखने के बाद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई चार्ज लूँगा कि मुझे मेरे वहाँ आने का ख़र्चा दो, बल्कि अपने ख़र्चे पे आपके इलाक़ों में आप मस्तूरात का दीनी प्रोग्राम रखो ख़वातीन का। क्योंकि ख़वातीन जब इल्म वाली होंगी तो घर में खुद ब खुद इल्म फैलेगा, और वहाँ पे आप पूरा प्रोग्राम मैनेज कर लो। बस उसके बाद उस प्रोग्राम में आकर बयान करना, लोगों को समझाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लोगों को दीन पहुँचाओ, ये दीन न होने की वजह से ऐसी बातें हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
महक सईद कह रही है कुल्ली, नाक में पानी और पानी ये सब वज़ू के बाद करना होता है। मेरी बहन, आप वज़ू के बाद कर लो तो भी ठीक है। गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ हैं वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप मान लीजिए बाथरूम गई, आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाला और पूरे नहा ली, आपका गुस्ल बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और एक होता है मसनून तरीक़ा। मसनून तरीक़ा क्या होता है कि सबसे पहले 3 बार आप हाथ धोएं, उसके बाद जहाँ बदन पर नापाकी लग रही है उस नापाकी को साफ़ करो, इस्तिंजा करने की ज़रूरत है तो इस्तिंजा करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है वैसे वज़ू करो। वज़ू करने के बाद फिर आप नो प्रॉब्लम जैसे नहाते हैं सबसे पहले वैसे नहा लो, ठीक है। मसनून तरीक़ा ये है कि सबसे पहले राइट शोल्डर पर, फिर लेफ़्ट पर, फिर सर पर पानी डालो और खूब मल मल के नहा लो। ये तरीक़ा है मसनून तरीक़ा। कुछ आगे पीछे अगर हो जाता है तो देखो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर आगे पीछे हो जाता है, मान लीजिए पहले नाक में पानी पड़ गया या कुल्ली पहले हो गई और नाक में पानी छूट गया, 3 फ़र्ज़ अगर कंप्लीट हो गए, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और अच्छे तरीके से नहा लेना, पूरी बॉडी पर पानी पहुंच जाना, तो आपका गुस्ल ठीक हो जाएगा, ठीक। गूगल अकाउंट ये कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है कि अगर सिर्फ 3 टाइम्स मग्गे से पानी डालते हैं तो पूरा बदन नहीं भीगता। कोई बात नहीं है, 4 टाइम डाल लो, 5 टाइम डाल लो। 3 टाइम्स शरीयत ने इसलिए कहा है ताकि अगर शरीयत ये नहीं कहती कि 3 नहीं बस नहाओ, तो अब आदमी सोचता कितना नहाऊं, तो शरीयत ने कहा 3 बार में आदमी अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाता है। 3 मग्गों से अच्छे तरीके से बॉडी पर पानी पहुंच जाता है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ शैम्पू, वैम्पू, सोप, ये वो इतने ऑयली होते हैं और इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि वो पूरी बाल्टी से भी वो बदन पे से नहीं जाते हैं। तो फिर आप 5 बार 5 डाल लो, 7 डाल लो। और अगर ज़्यादा डाल दिया तो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होगा। जब आप अच्छे तरीके से 1 बाल्टी से नहा सकते हो 1 बाल्टी से नहा लो, 1.5 बाल्टी से नहा सकते हो 1.5 बाल्टी से नहा लो, ठीक है। यानी कुल मिला के उतना पानी खर्च करना जिसमें आप अच्छे तरीके से नहा लो, कर सकते हो। लेकिन हद से ज़्यादा पानी खर्च करना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं 3-3 4-4 बाल्टियों से नहाते ही रहते हैं, ये गलत है, ठीक है भाई। जितना आसानी के साथ आपको नहाना हो जाए उतना पानी आप यूज़ कर सकते हो। 3 बार से ज़्यादा 2 नहा सकते हो, कोई मसला नहीं है। 3 टाइम्स इसलिए है, 3 बार बदन पर पानी बहाना वो इसलिए है क्योंकि इससे आदमी का बॉडी क्लियर हो जाती है। इससे ज़्यादा भी अगर आदमी कोई सफाई सुथराई कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, जायज़ है। यूनिक गेमर, मुफ्ती साहब मैंने आज तक गुस्ल में सिर्फ 1 बार ही कुल्ली और नाक में पानी डाला है, क्या मेरा गुस्ल सही नहीं हुआ? 1 बार कुल्ली करना, 1 बार नाक में पानी डालना ये फ़र्ज़ है, ठीक है। 2 बार जायज़ है, 3 बार मसनून है, ठीक है। चौथी बार 5वीं बार ये भी जायज़ है, ठीक। तो अगर आपने 1 बार कुल्ली की और 1 बार नाक में पानी डाला तो फ़र्ज़ अदा हो गया। हाँ, सुन्नत 3 मरतबा है तो सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ बस, लेकिन आपका गुस्ल सही हो जाएगा। जीशान कह रहे हैं हम लोग नापाकी साफ़ करके सर धोकर नहा लेते हैं, फिर वज़ू और गुस्ल करते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, ऐसा भी कर सकते हैं भाई। आपने नापाकी साफ़ करके सर धोया, फिर वज़ू किया और गुस्ल कर लिया, ऐसे भी कर लें, कोई मसला नहीं है। समीर AZ, मुफ्ती साहब पहले कांधे पर पानी डालना है या सर पे बताइए? अरे भाई जैसे चाहो वैसे डाल लो, आप डायरेक्ट नहाना शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहले कांधे पे डालो, फिर और अच्छा ये है कि पहले राइट, ठीक है, फिर लेफ़्ट, फिर सर पे डाल लो। लेकिन शॉवर होते हैं आजकल तो, है ना, तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट भी नहा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद उसैद अली ये पूछते हैं मुफ्ती साहब हम शॉवर से नहाते हैं, पहले सर से लेकर पैर तक पानी डालते हैं ताकि पूरी बॉडी भीग जाए, कोई हिस्सा सूखा ना रहे, फिर नियत करके हाथों गट्टों तक धोकर दोनों हाथों में पानी लेकर 3 बार ठीक से कुल्ली और कर ली और 3 बार नाक में पानी डाला, फिर राइट शोल्डर पर शॉवर से पानी डाला और आफ्टर दैट लेफ़्ट शोल्डर, फिर नाफ से लेकर पैरों तक शॉवर से पानी डाला, फिर सर से लेकर नीचे तक पानी डाला। ऐसे ही हम गुस्ल करते हैं, बाद में सोप लगा के नहा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसे नहा लो, ऐसे भी गुस्ल हो जाएगा, इतना आप परेशान मत हो, ठीक है। शॉवर के नीचे आप जैसे नहाती हो ऐसे भी नहा सकती हो और शॉवर के नीचे ऐसे भी नहा सकती हो। गए आप शॉवर ओपन किया, कुल्ली करी, नाक में पानी डाला और नहाना शुरू कर दिया, हो गया गुस्ल, ठीक है। और आप जैसे नहाती हो ऐसे भी ठीक है। व्लॉगिंग विद नाहिद, जिस दिन सर नहीं धोना हो तो उस दिन का गुस्ल का तरीक़ा क्या होगा? अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है तो फिर आपको गुस्ल पूरा करना पड़ेगा, सर भी धोना पड़ेगा। और अगर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं हुआ
तो जितना चाहो आप बॉडी को उतना हिस्सा धो लो, पैर धो लो, हाथ मत धो, हाथ धो लो पैर मत धो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नोटी पूछती हैं, क्या नाम रखते हो आप लोग? भाई हम तो अब सुन्नतें कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले राइट हैंड पर पानी डालते हैं, फिर लेफ्ट हैंड पे और फिर सर पे। तो ये सही है क्या? प्लीज़। बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ये भी बढ़िया है, कोई मसला नहीं है। तो ये वो सवालात थे जो आप लोगों ने पूछे हैं, और ये वो सवालात थे जो हर आदमी के दिल में रहते हैं कि यार गुस्ल में ऐसा कर ले, ऐसा कर ले तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि पिछली वाली वीडियो देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप गुस्ल के मास्टर बन गए, आप गुस्ल के मौलाना बन गए, गुस्ल के मसाइल आपको मौलानाओं की तरह याद हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब आपको कभी भी गुस्ल से मुताल्लिक कोई डाउट तो नहीं रहेगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, अपनी फैमिली में सबको दिखाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।